बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैसल हारून, माहिर अमराज शुगर, और आज जनाब हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। देखिए जनाब, डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में जो है ना, जो समझने की बात है वो ये है कि जनाब 4 पिलर्स हैं। सबसे पहले जनाब आपके हो गया कि जनाब डाइट कंट्रोल, उसके बाद जनाब आपके एक्सरसाइज हो गया, उसके बाद आपका एजुकेशन हो गया, और चौथा जो है वो आपका मेडिसिन हो गया। अब ये 4 पिलर्स में से अगर एक भी पिलर जो है वो मिसिंग है तो आपकी जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट है ना जनाब, वो आपकी जो है वो बिल्कुल जो है वो फिर बेहतर नहीं होगी। अच्छा, अब मैं आपको पहले पिलर की बजाय सबसे आखिर में जो पिलर है उसकी बात कर लेता हूँ, वो है जनाब मेडिसिन। अच्छा, आजकल हमारे बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं, और मैं देखता रहता हूँ अपने फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जनाब दवाइयों से जो है वो अब ज़रूरत नहीं है, और शुगर जो है वो बगैर दवाइयों से जो है वो कंट्रोल करें। और बहुत सारी जाहिर बात है उनमें बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी हैं जिन्होंने अपनी शुगर जो है वो बेहतर की होगी ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें, शुगर जो है वो बज़ाते खुद जो है वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो तो एक नंबर्स हो गए ना। लेकिन शुगर जो है वो आपको हेड टू टो आपके सारे ऑर्गन्स जो है वो ख़राब कर रही है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने एक अर्लियर स्टेज पे शुगर को जो है वो डायबिटीज़ को कैच नहीं किया तो वो आपके ऑर्गन्स ख़राब करना शुरू कर देगी, और एक दफ़ा जब आपके ऑर्गन्स ख़राब करना होना शुरू हो गए तो फिर आपको दवाई लेनी पड़ेगी। ये एक बहुत ही जो है ना वो एक बुनियादी बात है। अगर वहाँ पर आप जो है वो दवा नहीं लेंगे तो वो जो आपकी जो अच्छा दवाएं भी मुख्तलिफ होती हैं। आजकल जो शुगर की उसमें जो दवाएं यूज़ हो रही हैं वो शुगर तो कम करने के साथ साथ जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो आजकल मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ डायबिटीज़ के गिर्द नहीं है, वो दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं जो वाइटल ऑर्गन, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर हो गए, किडनीज हो गए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो डायबिटीज़ की जो वो दवाएं यूज़ हो रही हैं। तो अगर आप उनको ही छोड़ देंगे, आप मिसाल के तौर पे एक आदमी जो है वो 15 साल पुरानी शुगर है, वो किसी साहब के हत्थे चढ़ गए, वो उन्होंने कहा जनाब दवाएं छोड़ें। अब उनका जो है जब वो सीकेटी, उनकी गुर्दे खराब होने शुरू हो गए। लेट्स से कि उनका जीएफआर जो है वो 60-65 पे है, वो हल्की फुल्की उनकी प्रोटीन यूरिया भी। अब अगर उस आदमी की आप दवाएं बंद कर देंगे तो वो अगर उसके 10-15 साल बाद अगर डायलिसिस पे जाना था वो अभी आ जाएगा, तो वो बहुत ख़तरनाक है। तो दवाएं जो हैं वो इस तरह नहीं छोड़ी जा सकती, और उसमें पेशेंट टू पेशेंट जो है वो एक केस जो है वो डिफरेंट है। स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा कि भाई जिन लोगों की जो है वो जो ऑर्गन्स है अभी वो ख़राब नहीं हुए हैं, तो ठीक है, आप उसमें एक ट्राई कर सकते हैं कि ठीक है जनाब मेडिसिन छोड़ के हम उसको जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से जो उसको बेहतर कर सकते हैं। तो मेडिसिन की तो ये बात हो गई कि जिन लोगों की पुरानी शुगर है, ऑर्गन्स उनके जो है वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं, उनको दवाई लेना ज़रूरी है। अगर कोई कह रहा है कि जनाब ठीक है हम ग़िज़ा से कंट्रोल कर लेंगे, हो जाएगी कंट्रोल, लेकिन ऑर्गन्स तो ठीक नहीं होंगे ना जो शुगर की वजह से ख़राब हो गई। तो ये एक पहली बात हो गई। अब हम जनाब आ जाते हैं दूसरी बात पे, और वो है जनाब नीचे से आ जाते हैं एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी शुगर को समझना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो पुराने शुगर के मरीज़ होते हैं उनको वो समझ आ जाती है उसमें, और माशाल्लाह से लोगों को अब इतनी ज़्यादा समझ आ गई है कि जनाब चावल से कितना जो है वो ग्लाइसेमिक लोड है वो कितनी बढ़ेगी, ठीक है, रोटी खाएंगे तो कितनी बढ़ेगी, तरबूज मीठा है लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है लेकिन ग्लाइसेमिक लोड कम है तो वो कम बढ़ाएगी। और जनाब गुलाब जामुन अगर एक खा लें तो ठीक है वो इतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर उसी की जगह बंद कबाब खा लें तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो जो पुराने डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ये चीज़ें पता होती हैं एजुकेशन की। उनको पता होता है कि भाई अगर मैंने अभी खाना खा लिया है तो चले 15-20 मिनट आधे घंटे बाद अगर मैं वॉक करूँगा तो ठीक है मेरी इतनी कम हो जाएगी। तो एजुकेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। पाँव का उन्होंने कैसे ख्याल करना है, पाँव को हर वक्त जो है उन्होंने वो अपने जो है वो कोई वैसलीन लगा के उसको रखना है, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी है बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं वो करना, ठीक है, पाँव में, क्योंकि पाँव के ज़ख्म की वो चीज़ें होती हैं। तो एजुकेशन जो है ना वो दूसरा पिलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने मतलब एजुकेट उस तरह से नहीं कर रहे, और तो वो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो मसले मसाइल हो सकते हैं। तीसरा जो आपका पिलर है वो जनाब आपका एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है, वो आपको मूविंग, मतलब हर वक्त जो है ना मुतहर्रिक रहना, चलते फिरते रहना, मतलब सिर्फ बैठे रहने से बस वो नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज। वैसे तो जनाब
मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि जनाब 8 to 10,000 स्टेप्स पर डे, जिसका मतलब है कि जनाब तकरीबन आपका 1 घंटा सवा घंटे की ब्रिस्क वॉक। और ब्रिस्क वॉक का मतलब जो है वो मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि 1 मिनट में 120 कदम, ये है ब्रिस्क वॉक। तो ये जनाब आपका जो है वो एक्सरसाइज ज़रूरी है उसकी मैनेजमेंट में। बगैर एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर आप जो है बाकी 3 पिलर्स पे जो है वो लोड ज़्यादा देंगे। और मुश्किल काम है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी मेडिसिन की जो डोज है वो बढ़ेगी, और अगर उसके अलावा जो डाइट है उसके उधर फिर आपको जो ज़्यादा वो करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो चारों पिलर में हर एक की अपनी अहमियत है, तो एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। अब आ जाते हैं जनाब हमारा आखिरी पिलर, जो कि असल में सबसे पहला है, वो है आपको डाइट कंट्रोल। जो पहली चीज़ है, पहली चीज़ जनाब आपने कार्ब्स जो है उसको नीचे लेके आना है। मुश्किल काम है हमारे यहाँ, मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि अगर हम बिल्कुल कार्ब्स बंद कर दें, रोटी बंद कर दें, चावल बंद कर दें, बाकी तमाम चीज़ें बंद कर दें, तो कंप्लाइंस इतना बुरा होता है कि आदमी जो है वो, मरीज़ जो है वो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, और उसके बाद वो बेचारे से फिर हो नहीं पाता। क्योंकि एक आदमी के लिए चीज़ें जो है वो कर, तो कोई ऐसी सोल्यूशन है, और मैं अपने पेशेंट्स को बिल्कुल पेशेंट टू पेशेंट जो है वो उनकी स्पेसिफिक जो है वो एक मील प्लान करके हम चलते हैं। तो उसमें जनाब ये है कि दिन में एक वक्त जो है वो आप जो है वो रोटी ले लें, और रात में ज़्यादा बेहतर है। दिन में आप सैलेड पूरा भर के एक बाउल जो है वो तकरीबन आधे से पौने, मतलब 700 ग्राम, मतलब 500 ग्राम से लेकर 700 750 ग्राम के जनाब जो पूरा वो सैलेड है वो आपने पूरी एक मील लेनी है बाउल भर के। अंडे ले लेने, 2 ले लें, 3 ले लें, कोई इशू नहीं है उसमें। साथ में ब्राउन ब्रेड ले लें, और बीच में अगर कोई फल लेना चाहें बिटवीन मील्स तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन रात को जो है वो सिर्फ एक रोटी आपने लेनी है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपको 1500-1800 कैलोरीज का जो है वो आपका वो बनेगा, और थोड़ा सा उससे कम भी हो सकता है। तो ये बड़ा एक डाइट है, मतलब सैलेड उसमें ज़रूरी है, आपके मील में सैलेड ज़रूरी है। और एक चीज़ जो मैं अपने मरीजों को बताता हूँ कि यार चीट डे, मैं उसको चीट डे कहता हूँ कि हफ्ते में एक दिन, क्योंकि संडे छुट्टी होती है, मैं उसको कहता हूँ यार उसमें आपने जो खाना है आप खाएं। क्योंकि जो क्रेविंग है ना, अब हमारे यहाँ बिरयानी हमें भी पसंद है तो हम खाते हैं, क्योंकि वो फिर आदमी ना देखिए सोशली तमाम ये डायबिटीज़ को जो मैनेज करना है ना, वो बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं होती। आपने सोशली तमाम चीज़ें, तो क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो रही थी। मैं कहता हूँ कि एक दिन जो है ना वो आपको छूट है, आपने बिरयानी खानी है, पुलाव खाना है, कुछ खाना है, आप वो खा लें। 6 दिन आपने फिर आपने वो करना है। तो ये एक टोटल एक पिक्चर है, 4 पिलर्स हैं, चारों की अपनी अहमियत है, और उनको लेके चलना है। जो आदमी इनको साथ लेके चलेगा वो अच्छी तरीके से शुगर को जो है वो अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर लेगा। तो जनाब वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी और अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।